सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो को समझने जा रहे हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स की नीड क्या है, पॉइंटर्स पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को गारंटी करता हूं कि आप लोगों को और कहीं जाकर के पॉइंटर्स समझने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। ये हम लोग पूरा एंड टू एंड पॉइंटर्स के बारे में बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। और लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। ठीक है, चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे। ये आ गया विजुअल स्टूडियो कोड और हमारा नोटपैड भी हम चालू कर लेते हैं। वेयर इज द नोटपैड, वेयर इज द नोटपैड एंड Here comes our notepad 2। ठीक है, तो पॉइंटर्स की अगर मैं बात करूं यार कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इस एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि पॉइंटर्स की गणित हमें क्या बोलती है। ठीक है, ये हमारा पूरा कोड है, सोर्स कोड है। इसमें मैं एक एक लाइन बाय लाइन, जैसे प्रीवियस वीडियोस में आपको हर एक कोड के बारे में लाइन बाय लाइन समझा, इसमें भी मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना है ना। ठीक है, पॉइंटर्स की अगर मैं बात करूं तो पॉइंटर्स वो वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। अब यार ये क्या कॉन्सेप्ट हो कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेसेस को स्टोर करना, तो जैसे सपोज एक एनालॉजी से समझाता हूं मैं। सपोज आप एक कॉलोनी में रहते हो, ठीक है, आप एक कॉलोनी में रहते हो, उसका एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। ठीक है, आपके यहाँ पे गेस्ट आपसे मिलने आए और आपके सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं, बोले यार फलाना शर्मा जी कौन से घर में रहते हैं, जरा बताओ। दिमाग के गुप्ता जी कौन से घर में रहते हैं बताओ। तो आपका वॉचमैन क्या करेगा, आपका वॉचमैन आपके गेस्ट को बता देगा, बोले यार जो शर्मा जी ना 3 नंबर के मकान में रहते हैं और जो गुप्ता जी जो है वो 10 नंबर के मकान में। ठीक है, तो अब आप कौन हो, आप हो आपके गेस्ट जो है, आपके गेस्ट है कंपाइलर। कंपाइलर जाएगा, बोले भाई साहब 3 नंबर के मकान में शर्मा जी को ढूंढेगा। 3 नंबर के घर के बाहर जाकर के आपका कंपाइलर खड़ा हुआ, आपके गेस्ट खड़े हुआ, आवाज बोले शर्मा जी आ गए, बोले हाय हेलो कैसे हो। ठीक है, सेम गोस टू गुप्ता जी ऑल्सो। कंपाइलर जाएगा, घंटी बजाएगा, बोले 10 नंबर का मकान, बोले गुप्ता जी रहते हैं यहाँ पे, गुप्ता जी अरे बोले कैसे हो। ठीक है, तो ये चीजें होती है। आई एनालॉजी समझ में। एनालॉजी से मैं इसको जरा समझाऊं तो पॉइंटर्स बेसिकली आपके जो दूसरे वेरिएबल्स हैं, है ना। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेसेस को स्टोर करता है। कैसे करता है वो मैं समझाता हूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, मैंने एक वेरिएबल लिया int var = 20। ठीक है, अब यहां पे हमने लिया int var = 20। ये तो एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया var नाम का। ठीक है, अब पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका होता है int ptr, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, int *ptr, ये आपका पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अभी भी हमने इसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कराया है। ठीक है, ये सिर्फ अभी डिक्लेरेशन हुआ है। अब इसको हम लोग इनिशियलाइज कराते हैं। अब हमने लिखा है ptr = and var। ठीक है, अब इसमें ये जो एंड ना, एंड को बोला जाता है एम्परसेंट। एम्परसेंट क्या करता है, एम्परसेंट एंड एक्सप्रेशन बेसिकली एम्परसेंट होता है। एम्परसेंट करता है जो आपका वेरिएबल है वो जिस एड्रेस पे स्टोर है आपको वो ला करके प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे अब अपन यहाँ पे बात करें कि जो int var है तो 20 वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लिया, और ये जो *ptr है ये हमारा पॉइंटर है। अब जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसमें हमने लिख दिया अगर एंड var, तो ये जो अगर शर्मा जी है तो शर्मा जी का घर का एड्रेस अगर 3 है, तो मतलब जो ptr जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 3 नाम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आई बात समझ में। अब इसको समझते हैं यार मेमोरी के तौर पे कि यार कंप्यूटर की मेमोरी में बिहाइंड द सीन्स काम क्या चल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं यार। ठीक है, ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, ये स्टैक्स बने हुए ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया a, उसे बोल दिया भाई साहब a = 10 लिया। अब ये जो चीज है a = 10, ये एक एड्रेस पे स्टोर है। एड्रेस को फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग अभी के लिए 100 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने अभी के लिए 100 लिया। बेसिकली ये होते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू में स्टोर जो आपके एड्रेसेस होते हैं, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको नॉर्मल होल नंबर में लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब a = 10, a के अंदर वैल्यू क्या है, 10 है। अब वही 10 कौन से एड्रेस पे स्टोर है, वो 100 एड्रेस पे स्टोर है। एक और वेरिएबल लेता हूं जो कि हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, या क्या भाई साहब हमारा ptr। ठीक है, अब ptr का भी एक और एड्रेस होगा जो कि होगा 200 सपोज। ठीक है, ptr का भी कोई सा होगा जो कि होगा 200। ठीक है, ये रहा हमारा *ptr। अब हमें अगर ये पता लगाना है कि यार ये पर्टिकुलर पॉइंटर किस वेरिएबल पे पॉइंट कर रहा है, उसका एड्रेस क्या है, तो उसको हम लोग इस कदर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम को प्रिंट कराऊं तो हम लोग आउटपुट से देखते हैं कि क्या है। ठीक है, कंट्रोल एस दबाते हैं, रन कराते हैं, यह है हमारा आउटपुट। ये वैल्यू ऑफ var, देखो यहाँ पे मैंने सी आउट करा रखा है। सबसे पहले तो हमारा जो वेरिएबल है जो हमने लिया इसमें 20 स्टोर है तो 20 की वैल्यू आ जाएगी। एंड var लिया, मतलब var जो वेरिएबल है उसका क्या एड्रेस है वो हमारा इससे प्रिंट होगा। उसके बाद में जो ptr है जो हमारा पॉइंटर में क्या स्टोर है, तो वो अगेन क्या स्टोर है, एंड var स्टोर है, मतलब अगेन एड्रेस प्रिंट होगा। और फिर *ptr को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो *ptr होता है बेसिकली डीरेफरेंसिंग। डीरेफरेंसिंग मतलब क्या कि जो फलाना पॉइंटर है जिसका नाम है ptr, वो किसको पॉइंट कर रहा है, एंड var को पॉइंट कर रहा है। अब ptr के आगे अगर मैंने स्टार लगा दिया तो मतलब भाई साहब यहाँ पे अब वो सिर्फ एड्रेस नहीं बताएगा, एड्रेस के बजाय वो जिस भी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होता उस एड्रेस पे जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू स्टोर है वो उसको प्रिंट करेगा। तो इस केस में एंड var को पॉइंट कर रहा है, var में क्या वैल्यू स्टोर है आपकी 20, मतलब ये जो चीज है ये आपको 20 प्रिंट करके देगा। देखो आउटपुट में वैल्यू ऑफ var 20 आ गया, एड्रेस ऑफ var ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये आपका वैल्यू स्टोर्ड इन ptr, आपका पॉइंटर वैल्यू उस पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो अगेन एड्रेस आ गया। अब वैल्यू पॉइंटेड टू बाय ptr जो कि है 20, जो कि मैंने यहां बताई थी आपको *ptr। ठीक है, आई बात समझ में। ये चीज होती है पॉइंटर्स की। ठीक है, कि ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, आई बात समझ में। ये तो होता है भाई साहब पॉइंटर हमारा। अब एक और होता है पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल मतलब क्या कि भाई साहब एक तो वैल्यू हो गई a = 10। ठीक है, हमने *ptr लिया। ठीक है, ये आ गया हमारा पॉइंटर। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, इसके एड्रेस को, जो इसका एड्रेस है सपोज 100 है, 100 इसका एड्रेस है। ठीक है, अब
पॉइंटर तो है, अब ये पॉइंटर की भी कुछ वैल्यू थी जो कि मैंने बताई थी 200 है ना। तो अब पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है उसे हम इस तरह लिखते हैं। ये क्या कर रहा होगा कि जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर के एड्रेस को हमारा दूसरा ये जो पॉइंटर टू पॉइंटर है वो स्टोर कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा, प्रोग्राम समझते हैं। आ जाओ यहाँ पे, ये आ गया उसका प्रोग्राम, ठीक है। आगे एक वेरिएबल लिया, ठीक है, एक पॉइंटर लिया, फिर एक और हमने पॉइंटर टू पॉइंटर लिया जिसका नाम है पीपीटीआर, जिसके आगे हमने 2 स्टार लगा दिए। तो ये हमारा है पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। अब पीटीआर क्या स्टोर कर रहा है, जो कि ये है वो स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे विच इज इक्वल टू 30। आई बात समझ में। इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है पीटीआर, और पीपीटीआर मतलब जो पॉइंटर टू पॉइंटर है वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है, जो प्रीवियस पॉइंटर था पीटीआर, ठीक है। आई बात समझ में। अगेन स्टार पीपीटीआर लिखना मतलब डीरेफरेंसिंग होता है। मैंने आपको बताया किसी के सामने अगर पॉइंटर के सामने स्टार लिखा मतलब वो होता है डीरेफरेंसिंग के, मतलब भाई साहब ये पर्टिकुलर पॉइंटर जिस भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है उस वेरिएबल का क्या वैल्यू है उसको बताओ, ठीक है, जो कि इस केस में है 30। अब यहां पे क्या है, हमने स्टार पीपीटीआर किया, मतलब ये जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर है इसमें क्या वैल्यू स्टोर है, एड्रेस स्टोर है किसका, इस पीटीआर पॉइंटर का, ठीक है। अब मैं भाई साहब यही अगर डबल स्टार लगा देता हूं, मतलब एक बार तो डीरेफरेंस करेगा किसको, भाई साहब पीटीआर के एड्रेस को, उससे हमारे पास में एक बार डीरेफरेंस करने पे जो पीटीआर का एड्रेस है वो आ जाएगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे डबल डीरेफरेंस करा, मतलब 2 स्टार लगाए, तो सबसे पहले तो ये एड्रेस पे जाएगा किसके, पीटीआर पे। फिर एक और बार हमने करा क्या, डीरेफरेंस, तो उसके बाद क्या होगा कि जो पीटीआर है पीटीआर को ही डीरेफरेंस करेगा। पीटीआर को डीरेफरेंस करने के बाद वो देखेगा कि भाई साहब ये जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, तो वो है 30। मतलब मैं पॉइंटर टू पॉइंटर से पॉइंटर में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको भी पता लगा सकता हूं। कैसे, आ जाओ रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, देखो रुको सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सबसे समझ में आएगा। वापस रन करते हैं, ठीक है। ये देखो वैल्यू ऑफ वीएआर यहाँ पे 30, ठीक है। वैल्यू स्टोर्ड इन पीटीआर एड्रेस जो कि हेक्साडेसिमल है, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पीटीआर, जो कि यहाँ पे हमने स्टार पीटीआर किया, स्टार पीटीआर मतलब डीरेफरेंस करना, पॉइंटर को डीरेफरेंस किया तो वैल्यू 30 आ गई, यहाँ 30 आ गई। वैल्यू स्टोर्ड इन पीपीटीआर पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है, मतलब ये रहा पीपीटीआर, वो क्या कर रहा है, एड्रेस को स्टोर कर रहा है किसके, इस पॉइंटर, ठीक है। तो वो अगेन एक और आपकी हेक्साडेसिमल डिजिट आ गई, ठीक है। उसके बाद में स्टार पीपीटीआर डीरेफरेंस कर रहे हैं, डीरेफरेंस करने पे हमारे पास में क्या आ गया, एड्रेस आ गया किसका, पिछले पॉइंटर वेरिएबल का। ये देखो ये दोनों सेम है, ये और ये, आई बात समझ में। फिर स्टार स्टार पीटीआर, ठीक है, मतलब वैल्यू क्या आएगी 30, क्यों, क्योंकि पीपीटीआर सबसे पहले पीटीआर के पास जाएगा, फिर एक और डी रेफरेंस हुआ तो पीटीआर जाएगा 30 के पास में, तो ये आ गया आपकी भाई साहब 30। आई बात समझ में, आसान है चीजें। चलो इसके अलावा पॉइंटर में क्या क्या होता है, पॉइंटर में आप बहुत सारे ऑपरेशंस भी लगा सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो पीटीआर प्लस प्लस, जो कि ऑपरेटर्स में हमने देखा था पीटीआर माइनस माइनस, ठीक है। लेकिन इसमें जो वैल्यू इंक्रीमेंट होती है वो यूजुअली, जैसे कि हमने लूप्स में पढ़ा था कि अगर हमने आई प्लस प्लस लगाया था तो मतलब आई की वैल्यू अगर यहाँ पे आई की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 थी तो आई प्लस प्लस करने के बाद में आई हो जाता था 2। लेकिन पॉइंटर के केस में ऐसा होता नहीं। पॉइंटर के केस में क्या होता है, जो इस पॉइंटर का एड्रेस है उसमें आपने पॉइंटर प्लस प्लस लगा दिया, क्यों, क्योंकि पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है एट द एंड। अब पीटीआर प्लस प्लस कर रहा है मतलब एड्रेस में एक और बढ़ना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो जो हमने हमारा वेरिएबल लिया था ए जिसकी वैल्यू थी 10, इसका एक एड्रेस था जिसका था 100। अब पीटीआर प्लस प्लस मतलब 100 प्लस प्लस, तो यहां पे यूजुअली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आउटपुट में अगर मैं इसका एड्रेस प्रिंट कराऊं यहाँ पे सी आउट करके, अगर मैं इसका एड्रेस प्रिंट कराना चाहूं तो यहाँ पे 101 आएगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप गलत हो, यहाँ पे 101 एड्रेस आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 104। क्यों आएगा, अगर आप मेरे कोर्स को ध्यान से फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा कि यार जो इंट डेटा टाइप होता है वो कितनी स्पेस स्टोर करता है, 4 बाइट्स, ठीक है। इसीलिए कभी भी जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल ले रहे होते हैं तो इट्स गुड कि हम लोग जो भी वैल्यू स्टोर कराने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे 30 क्या एक इंटीजर वैल्यू है, अब हमें 30 पर ही कोई सा पॉइंटर को पॉइंट कराना है तो उस पॉइंटर को भी अगर हम सेम डेटा टाइप में लें, यहाँ पे भी इंट है यहाँ पे भी इंट है, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। समझ में आया क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इंट पीटीआर लिया है ना, और जो कि इंटीजर वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है तो वो स्पेस घेरेगा 4 बाइट्स। ऐसे ही सेम अगर हम यही कैरेक्टर की बात कर रहे होते, कैरेक्टर डेटा टाइप होता तो कैरेक्टर डेटा टाइप में यहाँ पे जो 100 एड्रेस था उसका 101 प्रिंट होता, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट स्टोर करता है। आई बात समझ में, ठीक है, आसान है। ये आ गया भाई साहब आपका पॉइंटर टू पॉइंटर। चलो एक बार मैं आपको इससे एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि हमारा प्रीवियस एग्जांपल था, बेसिक एग्जांपल। यहाँ पे मैं एक बार ऑपरेटर का यूज करके बता देता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया पीटीआर प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देखो यार विजुअल स्टूडियो कोड की ना बहुत खास बात होती है, आपको सब कुछ अपने आप ही करके देता है, क्यों, क्योंकि स्मार्ट एडिटर है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अगर एक्सेप्ट करूं तो ये ऑटोमेटिकली इसने मेरे लिए टाइप कर दिया, मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जस्ट एक यूज केसेस होता है, एक्सटेंशंस होते हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे स्टार पीटीआर के बजाय अब अगर मैं सिर्फ पीटीआर लगाऊं, इसको मैं सेव कराऊं, ठीक है, तो अब पीटीआर प्लस प्लस, ठीक है, देखना क्या होता है। आ जाओ वापस हमारे आउटपुट पे, ये आ गया हमारा आउटपुट। एक वापस मैं क्लियर कर लेता हूँ जरा, अच्छे समझ में आएगा। आगे रन कराते हैं, ये देखो, ठीक है, सेम एज अर्लियर 20 आ गया, एड्रेस आ गया 20 का, कौन से एड्रेस पर वो स्टोर्ड है, वैल्यू स्टोर्ड इन पीटीआर, ये आ गया वापस से एड्रेस, वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पीटीआर इज 20। अब यहाँ पे वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पीटीआर में, एक मिनट ये क्या हो गया, मैंने यहाँ से ओके, यहाँ पे मैंने स्टार नहीं हटाया, यस, हाँ सॉरी यार थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। वापस से यहाँ पे क्लियर करते हैं, वापस से रन कराते हैं, अब आ जाएगा, सेव नहीं हुआ। या देखो
ठीक है 20 एड्रेस आ गया, एड्रेस ऑफ वेरिएबल ये आ गया, वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पीटीआर 20 आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डीरेफरेंस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पीटीआर इज दिस आ गया। यहाँ पे एड्रेस अलग है और यहाँ पे एड्रेस अलग है, ये बेसिकली हेक्साडेसिमल में, लेकिन मैंने आपको सिंपलिसिटी के लिए बताया बेसिकली इन दोनों एड्रेसेस में 4 बाइट्स का अंतर है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ इंट डेटा टाइप, हमने इंट नाम का पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज कराया है, डिक्लेयर कराया है। ठीक है, इसलिए आई बात समझ में? चलो एक और चीज होती है पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है, अभी तक हमने फंक्शन में क्या देखा था? फंक्शन में हमने देखा था कि भाई साहब ये एक ऐसी पीस ऑफ कोड होता है जिसके यूज से हमारी जो कोड रिडंडेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं। कोड रिडंडेंसी क्या होता है? कोड रिडंडेंसी मतलब सेम टाइप के कोड को हमें हमारे पूरे प्रोग्राम में बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए। ठीक है, तो कोड रिडंडेंसी होती है। अगर आपने एक जैसा कोड बार बार लिखा तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं कंपाइलर को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, अब और सिमिलरली ऑन द अदर हैंड जो आपका ओवरऑल प्रोग्राम का साइज है जो कि मेमोरी में है उसको भी बढ़ा देता है। ठीक है, सो फॉर एफिशिएंट कोडिंग हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं। तो ये आ गया हमारा एक और फंक्शंस का। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है क्वेश्चन का, हम लोग कर रहे होंगे जिसका है स्वैप टू नंबर्स, मतलब दो नंबर्स रहेंगे ए और बी, उन दोनों की जो वैल्यू रहेगी सपोज 10 होगी एक की, दूसरे की 20 होगी। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम वी हैव टू मेक श्योर कि यार भाई साहब जो ए की वैल्यू थी 10 वो जाके स्टोर हो जाए बी में, और जो बी की वैल्यू थी 20 वो जाके स्टोर हो जाए ए में। ठीक है, ये होता है बेसिक सा प्रोग्राम, बहुत बार प्रोग्रामिंग आपको बाकी कोर्सेज में भी पढ़ाया जाएगा, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब यहीं पर ही यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक वॉइड स्वैप नाम का फंक्शन बना लिया जिसमें मैंने लॉजिक लिख दिया है दो नंबर्स को स्वैप करने का। बेसिकली ये है स्वैपिंग यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, मतलब a = 10 b = 20, और एक मैंने वेरिएबल लिया है c जो कि यहां पर है टेम्प, मैं टेम्प लिखता हूं यहां पे, एक टेम्प नाम का मैंने वेरिएबल लिया है। अब मैं क्या करूंगा भाई साहब, यहां पे जो लिखा है int temp = a, मतलब टेम्प में मैंने a की वैल्यू स्टोर करा ली जो कि है 10। ठीक है, वहीं पर दूसरी में बताऊं तो a = b करा दिया, मतलब अब a जो है a में b की वैल्यू को स्टोर करा दिया। ठीक है, तो अब a की जो यहां से वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20, फिर b = मैंने कर दिया 10, मतलब अब b में टेम्प स्टोर हो जाएगा। टेम्प की क्या वैल्यू थी? जो की वैल्यू थी a की, जो कि है 10, तो अब b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10। ठीक है, आप आउटपुट कराओगे तो दोनों की जो वैल्यूज है वो आपको एक्सचेंज मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये लॉजिक होता है दो नंबर्स को स्वैप करने का। तो ये मैंने फंक्शन लिखा। अब हम आए थे हमारे मेन प्रोग्राम पे, इसको एक मिनट बंद करता हूं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है। अब मैंने सी आउट करा है, तो बिफोर स्वैपिंग आपको ये नंबर्स दिखा देगा और फिर आफ्टर स्वैपिंग आपको नंबर्स ये बता देगा कि यार स्वैप हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, इसको सेव कराते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, और रन यार, ये बिफोर स्वैपिंग 5 एंड b = 10, आफ्टर स्वैपिंग a = 5 b = 10। अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, भाई साहब स्वैप तो हुआ नहीं, आपने इतना ध्यान तो दे दिया। ठीक है, स्वैप तो हुआ नहीं। ठीक है, तो स्वैप क्यों नहीं हुआ? बेसिकली वो इसलिए नहीं हुआ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे int a = 5 एंड b = 10 मैंने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, और यहाँ का int a और int b मैंने आप लोगों को बताया कि एक्चुअल वेरिएबल्स होते हैं और एक लोकल वेरिएबल्स होते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये जो है ना, ये आपके एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, मतलब ये वाला जो वेरिएबल है a, ये वाला a और यहाँ पे जो फंक्शन का a है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, दीज बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, अगर ये दोनों सेम होते तो स्वैप हो जाता, ये दोनों स्वैप नहीं है। बेसिकली फंक्शन में क्या होता है, आपके एक्चुअल वेरिएबल्स की कॉपी जाती है, नॉट द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जस्ट कॉपी जाती है। कॉपी जाने की वजह से जो आपकी यहाँ पे रियल वैल्यूज हैं उसको अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, यूजुअली इंटरव्यूज में या आपके क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, आपके वाइवा हो गया कॉलेज में, इन सब में पूछा जाता है कि यार ये क्यों नहीं हुआ। तो आपको इस कदर बताना पड़ेगा कि यार भाई साहब उसमें सिर्फ कॉपी जाती है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वेरिएबल है a वो, और ये जो इंट मेन वाला वेरिएबल है a, ये दोनों अलग अलग है, दीज बोथ आर नॉट सेम। बट स्टिल इज इट पॉसिबल टू स्वैप दीज टू नंबर्स। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। वो कैसे होता है मैं समझाता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे जरा सबसे पहले पॉइंटर ले लेता हूँ, उसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ अपने कोड को। यस, ये हो गया। उसके बाद हमारा इंट टेम में स्टार आ जाएगा, यहाँ पे भी स्टार आ जाएगा, एंड हियर स्टार बी एंड हियर आल्सो स्टार बी। ठीक है, अब ये मैंने कराया। ठीक है, यहाँ पे स्वैप में मैंने इन दोनों को पास कराया था, यहाँ पर मुझे एम्परसेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका एड्रेस पास करा, तो मेरा एम्परसेंट ये रहा, इसके बाद में ये रहा। ठीक है, आई बात समझ में? सेव कराता हूँ, रन कराते हैं, देखो ये देखो आ गया। एक मिनट को इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। वापस से रन कराते हैं एंड आ जाओ, ये देखो बिफोर स्वैपिंग a = 5 b = 10, आफ्टर स्वैपिंग a = 10 b = 5। आई बात समझ में? आई पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? पूरा एंड टू एंड क्या होता है पॉइंटर्स की क्यों जरूरत पड़ी, पॉइंटर्स से हम क्या कर सकते हैं जो हम यूजुअली नहीं कर पाते। ठीक है, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट यार बहुत जरूरी है। हम हमारे आने वाली वीडियोस में लगभग डीएसए के हर क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम पॉइंटर्स से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि जो इंटरव्यूज होते हैं, जो कंपनीज होती है, उनको अगर आप पॉइंटर्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करके देते हो ना तो उनको एक अलग से ही मजा आता है कि मैंने यार ये बंदे को ना प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन पता है सारी चीजों का। क्योंकि पॉइंटर एक ऐसी चीज है ना जो आपको एक आई कैचिंग फिगर बना देगी अगर आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया, आप उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है, आई बात समझ में? तो पॉइंटर की गणित ये थी, पूरी एंड टू एंड मैंने आपको समझा दिया कि यार यहाँ पे पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का डीरेफरेंसिंग क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, पॉइंटर के बाद में डबल डीरेफरेंसिंग क्या होता है, उसके बाद पॉइंटर को हम लोग फंक्शन में कैसे पास करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों की हम लोगों ने बात करी है। यहाँ पर मैं आपको बोलूं तो हमारा जो फेज 1 है C++ का वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हम अपने आने वाले वीडियोस में 2-3 वीडियोस में ऐसे बनाऊंगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे आपके जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं C++ बेसिक्स के वो पूरे
क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स बचेंगे जो कि आगे आपका स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम्स, उन्हें हमें पढ़ना है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो उसको हम हमारे लेटर स्टेजेस, जो लेटर फेजेस है हमारे फेज 2 और 3, उसमें हम लोग कवर कर रहे होंगे, साथ ही साथ डीएसए के, ठीक है। तो अभी के लिए सी प्लस प्लस बेसिक्स में इतना ही। जो भी मैंने पुराना चीजें अपनी वीडियोस में समझाई है उसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट्स के लिए मैं गीक फॉर गीक्स का यूज कर रहा हूँ। गीक फॉर गीक्स एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट है आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जहां से आप अपने नोट्स खुद बना सकते हो, या मैं तो प्रेफर करूंगा आप नोट्स ना ही बनाओ, वहां पे जाके डॉक्यूमेंटेशन करो। क्योंकि होता क्या है, यूजुअली इंडस्ट्री में लोग डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ करके सारी चीजें समझते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डालो उससे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो सोर्स कोड है उसे भी प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ मैंने अपनी प्रोफाइल की लिंक्स लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम उन दोनों को भी प्रोवाइड कर रखा है। सो इफ यू गाइस वांट कैन गो देयर एंड फॉलो मी फॉर द रेगुलर अपडेट्स आल्सो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अपने अगले वीडियो में यार। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।